हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। डिजिटल बैंकिंग की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हर कोई कर रहा होता है, जैसे कि एसएमएस के थ्रू अपने जो मोबाइल के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें प्राप्त करना या फिर डेबिट कार्ड का यूज करना। तो सबसे कॉमन जो एक स्टेप है वो डेबिट कार्ड का यूज करना है। बहुत सारे लोग करते हैं आज के समय पे, अपने जो भी ऑपरेटिव अकाउंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट डेबिट कार्ड लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि बहुत सारे लोगों को इसमें मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एचडीएफसी के द्वारा दिया जाने वाला मिलेनिया डेबिट कार्ड में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए और समय पड़ने पर उन जो फीचर्स हैं उनको अवेल भी करना चाहिए, जिससे कि उन्हें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक बैंक के थ्रू या एक डेबिट कार्ड के अगेंस्ट उनको भी वो पूरी तरीके से उनका लाभ उठा पाए। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर एचडीएफसी के इस मिलेनिया डेबिट कार्ड में क्या क्या फीचर्स उपलब्ध हैं जो कि कस्टमर को अवेल करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इस कार्ड से रिलेटेड जो की फीचर्स हैं उनके बारे में बता देता हूं, उसके बाद एक एक करके और भी जो फीचर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसमें की फीचर है वो ये है कि आपको एक साल में मैक्सिमम 4,800 रुपए का कैशबैक मिलता है। मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उनमें कुछ परसेंटेज सेट होती है कि आपको 2%, 3% इसका कैशबैक मिलेगा, 1% कैशबैक मिलेगा या 3% मिलेगा, ये सब फिक्स होता है। तो उसके थ्रू जो कैशबैक आपको मिलना है वो मैक्सिमम 4,800 रुपए का कैशबैक मिलना ही मिलना है। मतलब अगर आप कहीं भी जैसे कोई आपको सेल लगी होती है तो वहां तो बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन अगर आप उस कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो कैशबैक मिलता है, इस तरीके से आपको एक साल में 4,800 रुपए का बेनिफिट इनडायरेक्टली हो ही रहा है। सेकंड फीचर, जब ये जो कैशबैक जो आपको मिल रहा है उसकी जो रेट है वो डिसाइडेड है। जैसे कि आप जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे अमेजॉन मॉल पर हो, पेटीएम मॉल पर हो, जियो मॉल पर हो, मतलब कोई भी ऑनलाइन ट्रेड जब आप कर रहे होंगे, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, तो उस पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। और अगर ऑफलाइन की बात की जाए कि मान लीजिए कहीं हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो ऑफलाइन उसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या मैकडी में बैठे हुए हैं, किसी रेस्टोरेंट बैठे हैं वो स्वैप कर रहे हैं, या फिर हम जो हमारे वॉलेट्स होते हैं उनको अगर रीलोड कर रहे हैं, तो इसमें आपका फिक्स है कि आपको 1% जो भी अमाउंट है उसका 1% आपको कैशबैक के तौर पर मिलेगा। नेक्स्ट इसका की फीचर है कि आप जहां भी हम लोग डोमेस्टिक या कोई जो भी लोग इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं या फिर डोमेस्टिकली ट्रेवल करते हैं ज्यादा फ्रिक्वेंटली, वो लोग एयरपोर्ट पे जो लॉन्च बने होते हैं वो एक साल में 4 एक्सेस कर सकते हैं। मतलब 4 एयरपोर्ट लॉन्चेस को एक्सेस किया जा सकता है एक साल में इस कार्ड के थ्रू। अगर इस कार्ड के मेन फीचर के बारे में बात करूं तो वो है आपका 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बीमा। हर कार्ड के साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बीमा कवर होता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स को इस बारे में पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से जो नॉमिनी है या जो परिवार है वो उसका फायदा उठा ही नहीं पाते हैं। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हर कार्ड जो भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी होता है। इस कार्ड में 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है, किस तरीके से वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ की फीचर्स थे जो इस कार्ड के अगेंस्ट आपको मिलते हैं। अब हम कुछ और फीचर्स हैं जो कि एक एक करके हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो इस कार्ड के और फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है कैश बैक रिवॉर्ड्स। देखिए आज के समय पे तो ऐसा हो गया है कि जिस भी मॉल में जाते हैं या कहीं शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वो अपना ही एक कार्ड बना के देने लगे हैं, जिसमें जब भी आप शॉपिंग करते हैं वो स्वैप करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपके कलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक समय पर आकर आप उन पॉइंट्स को रिडीम भी कर सकते हैं। उसी तरीके से इस कार्ड में भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आप जब भी 400 से अबव का कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपको कैशबैक रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे, जिनका आप बाद में आगे चल के आप इसको रिडीम कर सकते हैं। एक महीने में जो मैक्सिमम जो आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे वो 400 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो 400 रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको इस कार्ड के थ्रू आपको हर मंथ आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस कैशबैक रिवॉर्ड्स पॉइंट में कुछ कंडीशन भी है। ये अगर आप इसको क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तब आपको कोई भी ऐसा अमाउंट मतलब कैशबैक जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फ्यूल का यूज कर रहे हैं, मतलब फ्यूल जब आप लेते हैं अगर वहां पे स्वैप कर रहे हैं तब भी आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ज्वेलरी की अगर शॉपिंग कर रहे हैं तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको
जो कैशबैक रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, और जो भी आप करेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन उसमें आपको कैशबैक रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेगा, लेकिन वो 400 से अबव का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस को लेकर। देखिए 4 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आप कर सकते हैं एक साल में, और ये जो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस हैं वो डोमेस्टिकली हैं, मतलब इंटरनेशनल आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आप इस कार्ड के थ्रू 4 लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेबिट कार्ड लिमिट को लेकर। देखिए कभी कभी सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि जो लोग डेबिट कार्ड का ज्यादा यूज करते हैं वो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कार्ड की लिमिट कितनी है, मतलब कैश विड्रॉल की लिमिट कितनी है, हम ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी लिमिट कितनी है। क्योंकि मेन जो इसकी लिमिट जो लोग सिलेक्ट करते हैं कार्ड को, वो इसकी लिमिट देखकर ही करते हैं। तो इसमें जो कार्ड में लिमिट दी गई है कैश विड्रॉल की वो 50,000 है, और अगर आप इंडियन डोमेस्टिकली अगर आप इस कार्ड का यूज कर रहे हैं शॉपिंग के लिए तो आप 3.5 लाख तक की शॉपिंग इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, और अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो आप 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग इस कार्ड के थ्रू इंटरनेशनली कहीं भी कर सकते हैं। अब हम इस कार्ड के एक और फीचर के बारे में बात करते हैं जो कि है कॉन्टैक्टलेस कार्ड। असल में आज के समय पर टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा अपग्रेड होती जा रही है कि अब हमें कार्ड को स्वैप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हम बस उसको सेंसर के थ्रू, बस जो भी मशीन है हम उसके पास ले जाएं तो वो उस अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर देती है। तो ये एक सहूलियत है कि आप बस टच करें और वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जब 2,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है तब आपको एटीएम पिन का यूज नहीं करना है, कॉन्टैक्टलेस होगा। लेकिन अगर 2,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तब आपको इसमें जो एटीएम आपका पिन होता है आपको वो यूज करना होगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अनुसार 2,000 से नीचे के ट्रांजेक्शन पे आपको कोई भी एटीएम का पिन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल टच करें और अपना ट्रांजेक्शन को डन करें। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने की फीचर्स में बताया था, इंश्योरेंस को लेकर। देखिए इंश्योरेंस इसके अगेंस्ट हम लोग को, इस कार्ड के अगेंस्ट हम लोग को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन भी है, क्योंकि इसमें जो 5 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो तो बेसिक है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सेकंड पॉइंट है, मतलब जो 5 लाख का जो एडिशनल जो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपको जो ट्रांजेक्शन करने हैं पीओएस के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू, वो कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया है, उतना ही अमाउंट का आपको एडिशनल इंश्योरेंस मिल सकता है, जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। अब है इस कार्ड का नेक्स्ट फीचर जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो कि है आपका अगर फायर के थ्रू या फिर कोई चोरी हो जाती है तो उसके अगेंस्ट भी आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। मतलब जो भी आपके सामान है, अगर जो भी ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं तो अगर कुछ आते समय या कहीं पर फायर के थ्रू अगर उसमें कुछ भी डैमेज होता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनली भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका जो चेक इन जो लगेज होता है, जब आप जाते हैं तो चेक इन वाला जो लगेज जो अंदर चला जाता है उसमें भी आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है कि अगर उसमें कोई भी डैमेज या फिर कुछ भी आपका फायर मतलब कुछ हो जाता है, आग लग जाती है, कोई भी डैमेज होता है तो आपको उसके अगेंस्ट भी 2 लाख का इंश्योरेंस कवर आपको इस कार्ड के थ्रू उपलब्ध होता है। तो ये इस कार्ड का एक यूनिक फीचर है जो कि आप लोगों को कभी अगर जरूरत पड़े तो इसको अवेल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और इसका जरूर फायदा भी उठाएं। तो दोस्तों ये तो सारे थे की फीचर्स कि आखिर हमें क्या क्या इसमें उपलब्ध हो रहा है, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या लिमिट है, क्या क्या इसमें इंश्योरेंस हमें मिल रहा है, ये तो सारे फीचर्स थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस कार्ड को हम अवेल कैसे कर सकते हैं, मतलब किन लोगों को ये कार्ड उपलब्ध हो सकता है। तो जो इंडियन रेजिडेंट है वो तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ एनआरई भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस कार्ड में जो बेनिफिट है उन्हें ले सकते हैं। जो रेजिडेंट इंडियन है उनमें उनके जो अकाउंट्स होने चाहिए, या तो सेविंग हो, सुपर सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, या फिर उनका लोन अगेंस्ट शेयर्स हो, या फिर उनका सैलरी अकाउंट हो। तो ये जो कुछ अकाउंट्स हैं, अगर जो रेजिडेंट हैं इंडियन वो अगर उनके ये अकाउंट्स हैं एचडीएफसी बैंक में तो वो लोग भी इस कार्ड को ले सकते हैं और जो भी फीचर्स, जो भी फैसिलिटी इस कार्ड के थ्रू मिल रही है उसको उसका फायदा उठा सकते हैं। तो
तो दोस्तों ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन लोग इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके चार्जेस की, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि बहुत बार कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो नहीं पता लग पाते हैं, या फिर कुछ कभी लोग सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इतने ज्यादा चार्जेस हो जाएं कि जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं वो कुछ भी ना हो उसके सामने। तो ऐसा नहीं, इसके जो चार्जेस हैं वो मुझे लगता है कि मॉडरेट रखे गए हैं, ना ज्यादा बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ही ज्यादा लो है। 500 प्लस टैक्सेस मिलाकर इसका चार्ज बनता है, जो भी टैक्सेस उस समय पर लग रहा हो। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इस कार्ड के बारे में, इसके फीचर्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी फीस के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी लोग इस कार्ड को, जो भी लोग यूज कर रहे हैं या जो भी लोग लेना चाहते हैं, वो नेक्स्ट टाइम से जो भी इसमें फीचर्स मिल रहे हैं, जो भी फैसिलिटी मिल रही है, आप उसको एक्सेस जरूर करें, जिससे कि आप इस कार्ड का पूरी तरीके से फायदा उठा पाए। उम्मीद करता हूं मैं आपको अच्छे से इस कार्ड के बारे में जानकारी दे पाया हूँ, और भी आगे भी मैं और कार्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा और बैंकों के कार्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे कि और भी लोगों को इन चीजों का फायदा हो पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।